Good morning, students. Today I will further continue the revision of third chapter of civics. To select the national government, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है. इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए. और चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. Coalition formed. संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं. The largest amongst these parties is called the opposition party और इसी को विपक्ष कहते हैं. One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण अंग है. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो कि संसद द्वारा
बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर of India is the leader of the ruling party in the लोक सभा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। एमपीज who belong to her party, the prime minister selects minister to work with her to implement decisions। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। टेक चार्ज ऑफ different areas of the government functioning like health, education, finance, etc। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। Oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है और किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इट देयरफॉर has an important role of reviewing and alerting if alertation are needed। The laws initiated by the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है
अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। There are 233 elected member plus members nominated by the president। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन begins with a question hour। जब संसद का चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू which MPs can elicit information about the working of the government। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू which the parliament controls the executive। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know now the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। They highlight drawback in various policy and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। The government gets valuable feedback and it kept on its task by the question asked by the MPs। In addition, in all matters
dealing with finances the parliament's approval is crucial for the government. सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा बिल से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और सूचित करती है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, guiding and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग is a significant function of parliament. We shall read about this in the next chapter. कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। Who are the people in parliament? संसद में कौन लोग होते हैं? Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties. संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrepresented and beginning to get elect to parliament, और जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे। There has also been an increase in political parties from the Dalit and backward classes. Let us look at the following table that show the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है और दी हुई निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर
सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। देयर इज ए realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SCs and STs. यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। दिस हैज़ बीन डन so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों, आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। सिमिलरली, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकेंगे। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। दिस इश्यू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago, only 4% of MPs were women, and today it is just above 11%. This is a small share when you consider the fact that half the population are women. इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर पहुंच पाई है। It is issue of that kind of force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की हैं तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है, और इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर इज ए reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत, उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। थैंक यू।